बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट लेंगे। तो एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ पार्ट्स आपको दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइंस बताने हैं। तो जैसे कि cos 190 है, इसका मैं सेकंड पार्ट आपको दिखा रहा हूँ। cos 190 का आपने साइन बताना है कि ये पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। वो स्ट्रक्चर आपको मैंने कल भी, जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, और हमें इसे ब्रीफली इसको कैलकुलेट किया था, लेकिन मैं आज इसका वो स्ट्रक्चर आपको बना देता हूँ। आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं। मेन यहाँ साइन भी पॉजिटिव होगा, cos भी पॉजिटिव है, tan पॉजिटिव, cot पॉजिटिव, secant पॉजिटिव और कोसिकेंट भी पॉजिटिव। या हम इस मुख्तसर एक वर्ड लिखते हैं ए, और ए मीन ऑल पॉजिटिव होंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम एस लिखते हैं। एस मीन साइन पॉजिटिव, और साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट ये पॉजिटिव होंगे। और जो रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो नेगेटिव होंगे। तो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में cos ये नेगेटिव, cos का रेसिप्रोकल सेकेंड ये नेगेटिव होगा, tan नेगेटिव, और tan का रेसिप्रोकल cot ये भी नेगेटिव होगा। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में बकायदा इसको कैलकुलेट किया था, लेकिन मैं एक शॉर्टकट वे आपको बता रहा हूँ कि ये ए एस टी सी, ए मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होंगे, एस मीन साइन और साइन का रेसिप्रोकल ये पॉजिटिव होंगे, और जो रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो नेगेटिव होंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो इसमें हम टी लेते हैं। टी मीन टेन पॉजिटिव, और टेन का रेसिप्रोकल मीन cot ये पॉजिटिव होंगे। जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो तमाम के तमाम नेगेटिव होंगे। जैसे कि साइन ये नेगेटिव होगा, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट ये नेगेटिव होगा, और cos नेगेटिव होगा, cos का रेसिप्रोकल सेकेंड ये भी नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम एक लेटर लेते हैं सी मीन cos, तो cos पॉजिटिव, और cos का रेसिप्रोकल सेकेंड ये पॉजिटिव होगा, और जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो नेगेटिव होंगे। जैसे कि साइन है ये नेगेटिव होगा, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट ये नेगेटिव होगा, और इसी तरह tan नेगेटिव, और tan का रेसिप्रोकल cot ये भी नेगेटिव होंगे। तो ये स्ट्रक्चर हमने ब्रीफली इसको एक्सप्लेन किया था, बाकायदा कैलकुलेशन भी की थी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। लेकिन मैं यहाँ चूँकि क्वेश्चंस हमने हल करने, तो क्वेश्चंस के लिए मैंने यहाँ पर आपने बताना है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सेकंड पार्ट है cos 190 का साइन बताना है। सबसे पहले आप ये चेक करें कि जो 190 की टर्मिनल लाइन है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। डियर स्टूडेंट, इसमें मैं आपको एक बात बता दूँ कि टर्मिनल लाइन किस किस क्वाड्रेंट में आपने देखनी है। जैसे ये देखें, मैं एक एंगल यहाँ मेंशन करता हूँ। सपोज मैं यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल ले लेता हूँ, 60 डिग्री। आपको मालूम है कि ये इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन, और ये इनिशियल लाइन है 60 डिग्री एंगल की, ये इनिशियल लाइन है। और जहाँ पर एंगल क्लोज हो रहा है एक्चुअली वो टर्मिनल लाइन है। और ये टर्मिनल लाइन किसकी है?
टर्मिनल लाइन ऑफ एंगल 60 डिग्री। ये इनिशियल लाइन 60 डिग्री एंगल की है और ये टर्मिनल लाइन 60 डिग्री के एंगल की है। अगर आप गौर से देखें तो टर्मिनल लाइन किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है? टर्मिनल लाइन लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह अगर आप यहाँ एक और स्ट्रक्चर बना लें और उसमें आप बताइएगा, जैसे ये देखिएगा, मैं एक एंगल मेंशन करता हूँ और उस एंगल को हम देखते हैं। जैसे ये देखिएगा, ये एंगल है, इसको आप लेट कर लीजिएगा 135 है। ये 135 की इनिशियल लाइन होगी, इनिशियल लाइन ऑफ एंगल 135 डिग्री, और एक्चुअली ये टर्मिनल लाइन है, टर्मिनल लाइन ऑफ एंगल 135 डिग्री। तो ये इनिशियल लाइन है और टर्मिनल लाइन 135 डिग्री की है। अगर आप इसको देखें तो टर्मिनल लाइन किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसी तरह अगर हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आए तो 190 आपको मालूम है कि 190 डिग्री जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मेन के 190 की जो टर्मिनल लाइन है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। तो यहाँ आप इसको लिखेंगे इसके सॉल्यूशंस के लिए, cos of 190 since 190, बल्कि आप लिखिएगा द टर्मिनल लाइन ऑफ द एंगल 190 डिग्री लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। टर्मिनल लाइन एक्चुअली थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है 190 की। तो यहाँ आप बना लीजिएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आप इसको शो कर दें इस एंगल को। तो डियर स्टूडेंट, ये जो एंगल है ये एक्चुअली 190 डिग्री है और ये 190 डिग्री की टर्मिनल लाइन है और ये इनिशियल लाइन है 190 डिग्री की। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड इनिशियल लाइन of 190 degree and that line is called terminal line of 190 degree। तो 190 डिग्री जो है एक्चुअली उसकी जो टर्मिनल लाइन है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है और थर्ड क्वाड्रेंट में हमने देखना है इस एंगल के साथ जो फंक्शन है cos वहाँ क्या होता है। तो इस स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप गौर से देखें तो cos जो है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। तो यहाँ आप लिखेंगे चूँकि 190 की टर्मिनल लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, सो इन थर्ड क्वाड्रेंट cos 190 डिग्री इज नेगेटिव। ठीक है, तो cos 190 डिग्री नेगेटिव होता है इन थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 190 डिग्री की जो टर्मिनल लाइन है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है। सो cos 190 की जो साइन है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। तो मैंने वही मेंशन किया हुआ है, सो इन थर्ड क्वाड्रेंट cos 190 इज नेगेटिव। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आपने ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें आपने साइन बताने के नेगेटिव साइन रखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या पॉजिटिव साइन रखते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि किस किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। उसके लिए स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन नंबर 1 को हल करना। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के हवाले से। उसका हम जो प्रूफ है वो इंशाल्लाह जो चैप्टर नंबर 10 हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम प्रूफ यूज़ होते हैं उसको वेरीफाई करने के लिए। तो चलते हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले मैं आपको इवन और ऑड फंक्शन के बारे में बता दूं। तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा की इक्वल होता है
ये एक्चुअली आपकी बुक में इसका प्रूफ नहीं है, इसका प्रूफ इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट जब हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास 3 से 4 फार्मूले हमें यूज़ करने पड़ते हैं और अभी आप उन फार्मूलों से फेमिलियर नहीं हैं। जब चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह वो फार्मूले हम पहले समझेंगे, उसके बाद फिर इसका प्रूफ भी करेंगे। फ़िलहाल आप इसको देख लीजिएगा कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो तो देन साइन थीटा इज ऑड फंक्शन, साइन इज ऑड फंक्शन। ठीक है कि अगर ये नेगेटिव साइन से पहले आ जाए, इस साइन से पहले आ जाए तो ऐसे फंक्शन को हम ऑड फंक्शन कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट देखिए ज़रा, काज ऑफ माइनस थीटा ये इक्वल टू कास थीटा होता है। मेन के अगर कास किसी नेगेटिव एंगल पर अप्लाई होता है और वो कास थीटा की इक्वल आ जाए, वो पॉजिटिव साइन में चेंज कर दे, ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं। देन कास थीटा इज एन इवन फंक्शन। कास फंक्शन इवन होता है और साइन फंक्शन ऑड होता है। बेसिकली आपने इन दोनों को याद रखना है और जो बाकी हैं वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये देखें, अगर हम चेक करना चाह रहे हैं कि टेन और काट इवन है या ऑड है, तो टेन को आप चेक कर लीजिएगा, टेन ऑफ माइनस थीटा, तो ये हम इसी की मदद से वेरीफाई कर सकते हैं। आप टेन को लिख सकते हैं, टेन होता है साइन ओवर कास के इक्वल। यहाँ मैंने स्पेस दे दी है, एक्चुअली यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, जो एंगल टेन के साथ मेंशन है, जो माइनस थीटा है, वही एंगल आप यहाँ भी लिखेंगे, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में। तो यहाँ लिखिएगा माइनस थीटा और नीचे भी माइनस थीटा। अगर आप ऊपर देखें तो साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा ओवर कास ऑफ माइनस थीटा, ये भी मैंने लिखा हुआ है, कास ऑफ माइनस थीटा कास थीटा की इक्वल है, तो टेन ऑफ माइनस थीटा, तो ये माइनस और ये आपको मालूम है, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, एक्चुअली ये साइन ओवर कास ये टेन की इक्वल होता है। तो टेन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। अगर नेगेटिव साइन फंक्शन से पहले आ जाता है तो ऐसे फंक्शन को हम ऑड फंक्शन कहते हैं। तो टेन ऑड फंक्शन है। इसी तरह अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि हम सेकंड को चेक करते हैं, तो सेकंड ऑफ माइनस थीटा, आप सेकंड को लिख सकते हैं 1 ओवर कास, क्योंकि सेकंड होता है 1 ओवर कास के इक्वल, और यहाँ पर एंगल वही मेंशन करेंगे जो सेकंड के साथ है, सेकंड के साथ माइनस है। और ये आप जानते हैं कि काज ऑफ माइनस थीटा ये इवन फंक्शन है, क्योंकि काज ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कास थीटा की इक्वल होता है। ये वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, काज ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा, और 1 ओवर कास किसके इक्वल होता है, ये सेकंड थीटा की इक्वल होता है। तो लेफ्ट साइड क्या है इसकी, लेफ्ट है सेकंड ऑफ माइनस थीटा, तो सेकंड ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू सेकंड थीटा। अगर कोई नेगेटिव साइन प्लस में चेंज हो जाए तो ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं। सो सेकंड भी इवन फंक्शन है, टेन ऑड फंक्शन है, साइन ऑड फंक्शन है और काज इवन फंक्शन है। इसी तरह अगर आपको कोसिकेंड को चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है, तो उसके लिए भी आप चेक कर सकते हैं कोसिकेंड को भी। तो कोसिकेंड ऑफ माइनस थीटा आप इससे लिख सकते हैं, क्योंकि कोसिकेंड होता है 1 ओवर साइन के इक्वल। तो साइन आप जानते हैं कि ये ऑड फंक्शन होता है, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस का साइन फंक्शन से पहले आएगा तो ये ऑड फंक्शन होता है। ये वैल्यू आप ऊपर पुट करेंगे, 1 ओवर साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये माइनस को आप पहले लिख लीजिएगा, साइन ऑफ थीटा, तो कोसिकेंड ऑफ माइनस थीटा माइनस, ये आप जानते हैं कि ये 1 ओवर साइन मीन कोसिकेंड होता है। तो कोसिकेंड ऑफ माइनस थीटा माइनस का साइन फंक्शन से पहले आ गया है, ऐसे फंक्शन को हम ऑड फंक्शन कहते हैं। सो कोसिकेंड थीटा इज एन ऑड फंक्शन। और यही जो मैंने आपको कुछ इवन और ऑड फंक्शंस के बारे में एक्सप्लेन किया है, इसको हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 इसी से रिलेटेड है, वो हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ज़रा देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 डियर स्टूडेंट देखें अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 आपने फिल करना है, फिल इन दी ब्लैंक्स, ये स्पेस दी हुई है, आपने इसको फिल करना है। जैसे कि ये देखें साइन ऑफ -310 इज इक्वल टू, ये डॉट्स लगाए हुए हैं, आपने बताना है कि साइन ऑफ -310 किसकी इक्वल है। तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि साइन एक्चुअली इवन फंक्शन होता है, और यहाँ हम लिख देते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा किसकी इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा की इक्वल होता है। आप इसे फिल कर सकते हैं। एक्चुअली जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये थीटा है, साइन ऑड फंक्शन होता है, नेगेटिव साइन फंक्शन से पहले आ जाता है। तो चूंकि यहाँ पर ये थीटा 310 डिग्री है तो माइनस का साइन फंक्शन से पहले आएगा, तो यहाँ आप लिखेंगे माइनस साइन 310। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपने इस तरह फिल करना है। ये इसका पार्ट नंबर 1 है, सॉरी ये पार्ट नंबर 2 मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और नेक्स्ट आप देखिएगा, जैसे आप इसको देखें 10 पार्ट नंबर 3 जरा देखिएगा, 10 ऑफ -180 डिग्री, और ये आप जानते हैं कि 10 भी ऑड फंक्शन है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 10 ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा की इक्वल होता है। तो इसमें अगर आप गौर से देखिएगा एक्चुअली ये 182 डिग्री जो है ये थीटा है, तो 10 ऑफ माइनस थीटा किसकी इक्वल होता है, माइनस टेन थीटा की इक्वल। तो ये नेगेटिव साइन फंक्शन से पहले आ जाएगा, तो माइनस 10 182 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में आप इस तरह फिल करेंगे। और नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 ज़रा देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 डियर स्टूडेंट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखें तो उसने क्या पूछा है कि इन विच क्वाड्रेंट द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाई। आपने बताना है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको दिए गए हैं, जैसे कि साइन थीटा है ये लेस देन 0 है, मीन नेगेटिव है, और कास थीटा ग्रेटर देन 0 है, मीन पॉजिटिव है। आपने इस एंगल थीटा की टर्मिनल लाइन बतानी है, इस थीटा की, जिसको मैं टिक कर रहा हूँ कि थीटा की टर्मिनल लाइन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो उसके लिए मैंने ये स्ट्रक्चर आपके सामने रखा हुआ है। आपने देखना है कि साइन नेगेटिव कहाँ पर है। तो अगर आप गौर से देखें तो साइन नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो साइन नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में भी है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी है, फर्स्ट में और सेकंड में साइन पॉजिटिव है। नेक्स्ट हम चलेंगे, क्योंकि हमने दोनों को वॉच करना है, साइन को भी और कास को भी। तो साइन को हमने चेक किया है कि ये थर्ड में और फोर्थ में नेगेटिव साइन रखता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कास जो है वो पॉजिटिव साइन कहाँ का रखता है। तो चूंकि हमने थर्ड और फोर्थ को देखना है, क्योंकि थर्ड और फोर्थ में साइन नेगेटिव है, हमारा क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट से कोई लिंक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर साइन पॉजिटिव है। हमारा लिंक है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के हवाले से। अब ये हमने चेक करना है कि थर्ड में और फोर्थ में कास पॉजिटिव कहाँ कहाँ है। अगर आप चेक करें तो मैंने जिसको अंडरलाइन किया है तो कास थर्ड में नेगेटिव है, इसलिए हम इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कास हमें पॉजिटिव चाहिए और साइन नेगेटिव चाहिए। तो कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ साइन नेगेटिव है और कास पॉजिटिव है, ये जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। सो ये जो हमारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, जो गिवन हमारा क्वेश्चन है, इसलिए हम लिख सकते हैं since so the terminal line of the angle theta lie in the fourth quadrant। और आपको यही बताना था कि साइन थीटा और कास थीटा की वैल्यूज़ आपको बताई गई है कि साइन नेगेटिव है, कास पॉजिटिव है। आपने थीटा की जो टर्मिनल लाइन है या टर्मिनल आर्म है,
आप उससे बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। उसके लिए आपको ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इसके जो टोटल पार्ट्स हैं वो 5 हैं। इनमें से मैं आपको एक पार्ट करवा देता हूँ और बाकी ऑलमोस्ट सारे एक जैसे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिएगा कि 4 में एक्चुअली वो क्या कहता है। 4 की ज़रा स्टेटमेंट लिख लेते हैं। 4 की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपको कुछ वैल्यूज गिवन होंगी और बाकी आपको उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना होगा। जैसे कि इसका 5 पार्ट देखिएगा, लास्ट पार्ट इसका देखें, मैं वो करवा देता हूँ आपको। तो साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 एंड द टर्मिनल arm of the angle is not in quadrant third। ये डियर स्टूडेंट इसकी स्टेटमेंट है। इसमें आपको साइन की वैल्यू गिवन है और रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आपको वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें काज है, टेन है, कॉट है, सीकेंड है और कोसिकेंड है। सिंगल वैल्यू गिवन है साइन की और रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हम मूव करते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं। देखें ज़रा, इसमें आप ज़रा गौर से देखिएगा, कुछ कंडीशंस भी दी हुई हैं। सबसे पहले तो उसने लास्ट में बताया कि जो टर्मिनल आर्म है ना एंगल की, वो नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रही। ये उसकी स्टेटमेंट की कंडीशंस हैं, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखें, इसकी सोल्यूशन की तरफ हम मूव करते हैं। इसके सोल्यूशंस को आप देखिएगा, साइन की जो वैल्यू है एक्चुअली -1/√2 है। अगर आप इसकी राइट हैंड साइड देखें तो -1/√2 एक्चुअली ये नेगेटिव वैल्यू है। अगर ये नेगेटिव वैल्यू है मीन साइन भी नेगेटिव होगा, क्योंकि ये वैल्यू लेफ्ट के इक्वल है। तो आप कह सकते हैं कि साइन थीटा इज नेगेटिव, और हम जानते हैं कि साइन नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है। इसके लिए ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, ये आपके सामने मैंने रखा हुआ है, क्योंकि हमें इस स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी इस प्रॉब्लम को भी हल करने में। तो साइन चूँकि नेगेटिव है, ये नेगेटिव कैसे है, क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है -1/√2 है, जो कि नेगेटिव वैल्यू है। अगर ये नेगेटिव है मीन साइन नेगेटिव है, और हम जानते हैं कि साइन नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है। इसके लिए आपके सामने मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अगर आप गौर से देखें तो साइन नेगेटिव थर्ड में और फोर्थ में होता है। तो अब 2 क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, तो हमें कौन सा चूज़ करना है कि किस क्वाड्रेंट में साइन की जो टर्मिनल आर्म है वो लाई कर रही है। अब चूँकि थर्ड में भी और फोर्थ में भी साइन नेगेटिव है, लेकिन आप जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है स्टेटमेंट में कि टर्मिनल आर्म जो है एंगल की वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, थर्ड में लाई नहीं कर रही। अब चूंकि साइन नेगेटिव है थर्ड में भी और फोर्थ में भी, तो थर्ड में यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, बाउंड कर दी है स्टेटमेंट में कि थर्ड में टर्मिनल लाइन नहीं है। मेन फिर दूसरा ऑप्शन जो है हमारे पास, जो सेकंड ऑप्शन है वो फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, साइन इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हम टर्मिनल लाइन को नहीं ले सकते, सो टर्मिनल लाइन जो है या टर्मिनल आर्म जो है एंगल की वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी। तो फिर आप कह सकते हैं बाय द गिवन कंडीशंस के मुताबिक कि टर्मिनल आर्म थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, बाय द गिवन कंडीशन द टर्मिनल आर्म of the angle
थीटा इज नॉट इन थर्ड quadrant, so the terminal arm of the angle theta lie in fourth quadrant में एंगल थीटा की टर्मिनल लाइन लाई कर रही है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम चलते हैं, सबसे पहले हम कास की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें आप दो वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लीजिएगा, एक तो साइन की और सेकंड कॉस की। अगर आप ये टू वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं, जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं आपके लिए सो सिंपल, आप उन्हें इजीली फार्मूलों से कैलकुलेट कर सकते हैं। और चलते हैं, हम पहले कॉस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। साइन की वैल्यू आपको गिवन है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है जो रिसेंटली हमने वेरीफाई किया हमें प्रीवियस लेक्चर के अंदर फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ के नाम से। वो फार्मूला आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ आप वैल्यू पुट करेंगे, साइन की वैल्यू आपको दी हुई है, यहाँ पुट कर दीजिएगा -1/√2, लेकिन इसका स्क्वायर भी है, यह आप ख्याल कीजिएगा। तो इसे आप स्क्वायर को ओपन करेंगे, 1/2 प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 1/2। ये 1/2 को मैं राइट हैंड साइड पे लेगा, इसको हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे। कास स्क्वायर थीटा इसका एलसीएम 2 आएगा, तो 2 - 1 कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये एक्चुअली कास स्क्वायर की वैल्यू है, आपको चाहिए कास की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप ऐसे करें, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिएगा। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड, तो राइट साइड पे आप ऐसा कीजिएगा, आप प्लस माइनस लिखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कास थीटा प्लस माइनस अंडर रूट अगर आप सेपरेट करें, स्क्वायर रूट अगर आप सेपरेट करें तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 2 का स्क्वायर रूट आप ले लीजिएगा, क्योंकि आप स्क्वायर रूट को सेपरेट कर सकते हैं, 1 का भी ले सकते हैं और 2 का भी। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 2 का आप ऐसे लिख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए कास की 2 वैल्यूज आ रही हैं, कास की वैल्यू प्लस में भी है और माइनस में भी है। आपने इनमें से कोई एक चूज़ करनी है, लेकिन ये आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ नहीं करेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप ये देखेंगे कि एंगल थीटा की जो टर्मिनल लाइन है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि थीटा की जो टर्मिनल लाइन है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, और फोर्थ में कास क्या होता है। तो यहाँ अगर आप गौर से देखें, फोर्थ क्वाड्रेंट को हम चेक करेंगे, फोर्थ में कास पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कास पॉजिटिव होता है। ये मैं फोर्थ क्वाड्रेंट क्यों चूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि साइन नेगेटिव है, और साइन नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड में और फोर्थ में। आप गिवन कंडीशंस के मुताबिक आप थर्ड क्वाड्रेंट में टर्मिनल लाइन को नहीं ले सकते, ज़ाहिर है फिर हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो फोर्थ क्वाड्रेंट ही रह जाता है। तो टर्मिनल लाइन जो है एंगल थीटा की वो किस क्वाड्रेंट में कर रही है, आपने जितनी भी वैल्यूज चूज़ करनी है अब वो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिहाज से भी चूज़ करेंगे, क्योंकि टर्मिनल लाइन जो एंगल थीटा की है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। और देखें ज़रा स्ट्रक्चर को, ज़रा देखिएगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कास क्या है, पॉजिटिव है। तो आप क्या करेंगे, चूँकि कास की 2 वैल्यूज आ रही हैं, प्लस में भी है और माइनस में भी है, आप माइनस वाली को रिजेक्ट करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कास पॉजिटिव होता है। तो यहाँ लिखेंगे अब कास थीटा की आप पॉजिटिव वैल्यू चूज़ कीजिएगा, लेकिन इसकी रीज़न भी आप यहाँ लिखेंगे कि आपने इसके बाद ये स्टेप क्यों चूज़ किया है, प्लस और माइनस में से आपने प्लस वाली क्यों चूज़ की है, माइनस वाली क्यों नहीं चूज़ की। तो यहाँ आप लिखेंगे कि सिंस द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल थीटा लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, टर्मिनल लाइन जो है एंगल थीटा की फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कास पॉजिटिव होता है। इन फोर्थ क्वाड्रेंट
cos थीटा इज पॉजिटिव, cos वहाँ पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये इसकी रीज़न है। आप यहाँ पर लिखेंगे लाजमी, तो आपने ये प्लस वाली वैल्यू चूज़ की है, माइनस वाली वैल्यू को रिजेक्ट की है, रिजेक्शन के आप साथ रीज़न भी लिख दीजिएगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, क्योंकि हमें रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी थी। साइन की वैल्यू दी हुई है, कास की कैलकुलेट कर ली है, तो आपको मैं पहले भी इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि आप जस्ट 2 वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लीजिएगा, साइन की और कास की, तो रिमेनिंग फंक्शंस की वैल्यूज़ आपके लिए बहुत ईजी है। जैसे ये देखें, आपको अगर टेन की वैल्यू चाहिए तो हम जानते हैं टेन किसके इक्वल होता है, टेन होता है साइन ओवर कास के इक्वल। साइन की वैल्यू आपको दी हुई है, यहाँ आप लिख सकते हैं कि साइन की वैल्यू क्या है, ये -1/√2 है, और कास की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है, कास की वैल्यू 1/2 है। ये देखिए मैंने कास की वैल्यू कैलकुलेट की है और साइन की वैल्यू उसने दी हुई है, तो इसलिए हम ये वैल्यूज़ वहाँ पुट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ आप पुट कीजिएगा, साइन है -1/√2 और कास है 1/√2, तो 10 ये कैंसिल हो जाएंगी वैल्यूज़ और ये -1 के इक्वल, तो 10 की वैल्यू -1 आ गई है। नेक्स्ट अगर आपको कार्ड कैलकुलेट करना है तो कार्ड को आप 2 वे से कैलकुलेट कर सकते हैं। कार्ड कास ओवर साइन से भी हो सकता है, क्योंकि ये फार्मूला है, कार्ड होता है कास ओवर साइन के इक्वल। तो कास की वैल्यू आप जानते हैं, मैंने ऊपर लिखा है 1/√2 है और ये -1/√2 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी वैल्यूज़। कार्ड थीटा -1 के इक्वल। और इसी तरह अगर आपको सीकेंड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सीकेंड का फार्मूला आप लिखिएगा, सीकेंड 1/cos, और cos की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है 1/√2 है, तो 1/√2, तो सीकेंड इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये √2 की इक्वल होगी। और फाइनली हम कोसिकेंड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कोसिकेंड की जो वैल्यू है, कोसिकेंड 1/sin, और साइन की वैल्यू हमें मालूम है, ये गिवन है -1/√2 है, -1/√2, तो कोसिकेंड थीटा इज इक्वल टू, आप इसका रेसिप्रोकल लीजिएगा तो कोसिकेंड इज इक्वल टू -2 तो ये रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ थी जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में कैलकुलेट किए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम इसी तरह ही है। और नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। ये 3 क्वेश्चंस भी सेम है और इसमें आप 6, 7, 8 मैं इसमें से आपको 6 और 7 और 8 में से कोई एक क्वेश्चन करा दो। तो 6 को हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट डियर स्टूडेंट देखिएगा, कोसिकेंड इज इक्वल टू m² प्लस 1/2m एंड m इज ग्रेटर देन 0 एंड थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 90, फाइंड द वैल्यूज ऑफ remaining trigonometric functions। आपको कोसिकेंड की वैल्यूज डियर स्टूडेंट गिवन है और आपने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोसिकेंड गिवन है तो साइन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कॉट की, सीकेंड की। तो सबसे पहले हम साइन और कास की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो कोसिकेंड से हम जो वैल्यू फाइंड करेंगे जो गिवन है हमें, वो कोसिकेंड है
एम स्क्वायर प्लस 1/2m। आप जानते हैं ये फार्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। कोसिकेंड इज इक्वल टू होता है 1/sin। अगर आप इसका रेसिप्रोकल ले लें तो साइन 1/sin का रेसिप्रोकल साइन होगा, और आपको लेफ्ट साइड का भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा कोसिकेंड। और कोसिकेंड की वैल्यू हम जानते हैं कि एम स्क्वायर प्लस 1/2m की इक्वल है, ये गिवन है, ये आप पुट कर दीजिएगा 1/m स्क्वायर प्लस 1/2m। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो साइन की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी 2m/m स्क्वायर प्लस 1। साइन की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, कोसिकेंड गिवन था, और नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे कास की वैल्यू की तरफ चलते हैं। उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला हम कास की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करेंगे। इसमें हमने साइन की वैल्यू अभी अभी कैलकुलेट की है, 2m/m स्क्वायर प्लस 1 है, ये आप पुट कर दीजिएगा। तो कास स्क्वायर थीटा, या इसको राइट साइड पे ले जाएं आप, देन आप पुट करेंगे कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, साइन की वैल्यू 2m/m स्क्वायर प्लस 1 है, ये आप पुट करेंगे 2m/m स्क्वायर प्लस 1, लेकिन इसका होल का स्क्वायर भी लिखिएगा। कास स्क्वायर थीटा 1 माइनस, इसका आप स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, ये स्क्वायर है 2m का भी है, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू मौजूद है m स्क्वायर प्लस 1, इसका भी स्क्वायर है, तो ये 4m स्क्वायर ओवर m स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, हम इसका एलसीएम लेंगे और उसके बाद फिर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कास की। तो कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका जो एलसीएम है, एलसीएम इसका m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर ही आएगा, तो ये इसका एलसीएम m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड करेंगे 1 से m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर को, यही वैल्यू आएगी, इसको आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करें, कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका एक्सपेंड कर लीजिएगा। इसको एक्सपेंड करने के लिए आप जानते हैं ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फार्मूला आप यूज़ कीजिएगा इसको एक्सपेंड करने के लिए। तो m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये m4 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर है। नेक्स्ट हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m4 प्लस 1, और इनको अगर आप माइनस कीजिएगा, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो ये 2m स्क्वायर ओवर m स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। तो कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये एक्चुअली जो m4 प्लस 1 माइनस 2m स्क्वायर है, ये फार्मूला बनता है, तो आप इसे राइट कर सकते हैं m स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर। अगर आप इसे एक्सपेंड करेंगे इस फार्मूले से, जो फार्मूला यहाँ मैं राइट कर देता हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आप इस फार्मूले से इसे एक्सपेंड करेंगे तो इसकी एक्सपेंशन अगेन आपके पास m4 प्लस 1 माइनस 2m स्क्वायर ही होगी, और डिनोमिनेटर में आप लिखिएगा जो वैल्यू मौजूद है m स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। एक्चुअली ये कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, आपको जो कैलकुलेट करना है वो कास की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आप ऐसा कीजिएगा, आप इसका स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, तो स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो ये प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो m स्क्वायर माइनस 1 ओवर m स्क्वायर प्लस 1। इसमें 2 वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर ली हैं, लेकिन हम इसमें से एक ही वैल्यू चूज़ करेंगे, वो डिपेंड करता है इसके टर्मिनल लाइन के ऊपर। तो ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, या आपके स्टेटमेंट में भी गिवन है। अगर आप स्टेटमेंट को गौर से देखिएगा कि थीटा ग्रेटर दैन 0 और लेस दैन 90 मीन कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, कि 0 से ग्रेटर 90 से लेस मीन कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में टर्मिनल लाइन लाई कर रही है। यहाँ मेंशन करेंगे सिंस थीटा ग्रेटर दैन 0 लेस दैन 90 मीन द टर्मिनल लाइन लाई in the first quadrant, terminal line
फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, और ये स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाया हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ होती हैं वो तमाम की तमाम पॉजिटिव होती हैं। तो चूँकि काज भी वहाँ पॉजिटिव है, इसलिए आप क्या करेंगे, आप पॉजिटिव वैल्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे, नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, तमाम की तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। सो आप इसमें से इसकी पॉजिटिव वैल्यू को आप चूज़ करेंगे, m² - 1 ओवर m² + 1, तो नेगेटिव वैल्यू का आप रिजेक्ट कर दीजिएगा। ये हमने कास की वैल्यू कैलकुलेट की है, और इसी तरह साइन भी मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। इस तरह की प्रॉब्लम जो है डियर स्टूडेंट, आप उसमें काज और साइन को ही कैलकुलेट करेंगे। और नेक्स्ट आपके लिए टेन की, काट की, सीकेंड की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है। नेक्स्ट मैं टेन की वैल्यू आपको कैलकुलेट कर देता हूँ। टेन होता है साइन ओवर कास की इक्वल, साइन भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है और कास की वैल्यू भी कैलकुलेट कर रखी है। तो ये वैल्यूज आप पुट करेंगे। साइन की वैल्यू हमने 2m ओवर m² + 1 कैलकुलेट की है, और कास की वैल्यू m² - 1 ओवर m² + 1 है। ये वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं, ये कैंसल। tan थीटा = 2m ओवर m² - 1, ये tan की वैल्यू। और नेक्स्ट हम काट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो काट 1 ओवर tan भी होता है, आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या काट काज ओवर साइन की इक्वल भी होता है। आप दोनों फार्मूले चूज़ कर सकते हैं, 1 ओवर tan भी ले सकते हैं काट को, या काज ओवर साइन भी ले सकते हैं। तो जो आपको सिंपल लगे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो काट थीटा 1 ओवर tan हमने कैलकुलेट किया हुआ है 2m ओवर m² - 1, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो m² - 1 ओवर 2m। तो ये डियर स्टूडेंट हमारी काट की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है। और इसी तरह रिमेनिंग 2 रह गए हैं। सेकेंड 1 ओवर कास, और कास की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। कास की वैल्यू m² - 1 ओवर m² + 1 है, ये आप पुट करेंगे, m² - 1 ओवर m² + 1, और सेकेंड थीटा = इसका रेसिप्रोकल लीजिएगा, m² + 1 ओवर m² - 1। तो ये इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट हो चुकी हैं, सेकेंड की, कोसेकेंड की और काट की। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डियर स्टूडेंट हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।